बीजेपी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ सड़क के दोनों तरफ दिल्ली में, और ये लोग भी फूल माला लिए हैं। पुष्प वर्षा तो लगातार हो रही है, यहाँ भी पुष्प वर्षा हो रही है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ही बाहर आ गए जिस बात को हम कर रहे थे, और हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, लेकिन काफी महत्वपूर्ण रोड शो। महत्वपूर्ण रोड शो ये कि ये सिर्फ पीएम मोदी यहाँ दिल्ली में नहीं हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो देश भर के अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं। वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए और बेहद धीमी गति से उनका काफिला आगे बढ़ते हुए, और ये रोड शो बीजेपी कार्यकारिणी से पहले का है। बस बीजेपी कार्यकारिणी भी आज शुरू हो चुकी है, 2 दिन की। कल संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, लेकिन उस संबोधन से पहले ही रोड शो जो है ये देश भर में ये संदेश है कि हमने कमर कस ली है, चाहे वो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, सेमीफाइनल और फाइनल 2024 हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सज गया है पूरा का पूरा। ये जो रास्ता है तिलक मार्ग से लेकर कन्वेंशन सेंटर, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत देखिए नजदीक से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा, फूलों की वर्षा लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हुए, लेकिन ये एक 2024 के लिए दोनों तरफ देखिए, दूसरी तरफ सड़क के जहां आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है, भीड़ ही भीड़ है, और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। पूरा इलाका, पूरा 1 किलोमीटर का इस इलाके को सजा दिया गया है, यानी कि संसद मार्ग, दिल्ली के संसद मार्ग पर जो पटेल चौक है वहां से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो कि जय सिंह रोड पर है, जय सिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। पूरा मार्ग अलग अलग झांकियों से, अलग अलग विभिन्न राज्यों के कलाकारों से, और लगातार पुष्प वर्षा दोनों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है, और उनका ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत में सजा दिया गया है पूरा का पूरा ये 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसे सजा दिया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, वो पुष्प वर्षा लगातार कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां यहां पर मौजूद हैं, कलाकार यहां पर मौजूद हैं। जो कलाकार, ये देखिए, बड़े बड़े कटआउट्स, पोस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगा दिए गए हैं, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो तैयारियां पूरी हुई थी वो आप देख रहे हैं, और ये स्वागत अब शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़े हैं, सब कुछ है। राजधानी के पटेल चौक से प्रधानमंत्री का रोड शो निकल चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो सीधे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचेगा। ये रोड शो अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बीजेपी, ये देखिए, ये एक दूर से लिया गया दृश्य है जिसमें सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के झंडों के साथ हाथों में फूल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार। ये मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि एक किलोमीटर का रोड शो, लेकिन उसके लिए जोश उत्साह जबरदस्त है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और ये कार्यकारिणी भी है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिन की, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां निकल चुके हैं, और ये रोड शो उनका शुरू हो चुका है। अब ये 2024 की तैयारियां हैं, और यही प्रधानमंत्री का। हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी हम जैसे ही संपर्क होता है उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त, इस समय हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको आ रही है, सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ आपको नजर आ रही है, और ये भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये 2024 की तैयारी हैं, और ये तैयारी बड़ी है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि अगर हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं, और बीजेपी की यही खासियत रही है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर वो जिस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी में
वो जुट जाते हैं और यही यहां पर भी हो रहा है। आज बस अब ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हुई है, इसमें कई सारे प्रस्ताव तो पास होंगे ही होंगे, लेकिन वो चुनौती से पार पाने की रणनीति भी बनेगी। मतलब जहां बीजेपी हारी है, जिन राज्यों पे बीजेपी नहीं है, जिन राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ है, वहां पर भी बीजेपी जाएगी। बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है, बीजेपी उन सीटों में ज्यादा ध्यान दे रही है और जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्रीय मंत्रियों को। इसके अलावा जिम्मेदारी दी जाएगी उन सांसदों को, और यह कहा जाएगा कि न सिर्फ आप वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा किए गए जो कल्याणकारी कार्य हैं उनके बारे में लोगों को बताएं। और ये खबर लगातार हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। चुनौती 2024 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण एक एक राज्य है, उन राज्यों पर फोकस होगा, वो सेमीफाइनल है। तो इस साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव, उनकी रणनीति बनेगी, व्यूह रचना तैयार की जाएगी, जिम्मेदारियां दी जाएंगी नेताओं को। अब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 37 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, और ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय किया जाएगा कि किस तरह से हमें वो 9 राज्य जीतने हैं और कैसे हमें देश जीतना है, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव।